लवली रनर एपिसोड 10 की शुरुआत में हम सियोंजी और इमसूल को देखते हैं। सियोंजी इमसूल को एक बुक दिखाता है और कहता है कि क्या तुम टर्मिनेटर की तरह टाइम ट्रैवल करती हो, क्या तुम सच में फ्यूचर से आई हो। इमसूल कहती है मैं कोई टर्मिनेटर नहीं हूँ और वो उसे उसकी वॉच दिखाती है और कहती है कि फ्यूचर में यह तुम्हारी वॉच है और मैंने इस वॉच का बटन प्रेस किया था, उसके बाद मैं सीधा पास्ट में आ गई थी। तो सियोंजी कहता है कि तुम्हारे पास यह घड़ी कैसे आई। इमसूल कहती है कि तुमने इस घड़ी की नीलामी की थी और नीलामी में मैंने इस घड़ी को खरीद लिया था क्योंकि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन थी। सियोंजी कहता है कि फैन। इमसूल कहती है कि हाँ, फ्यूचर में तुम एक्लिप्स बैंड के मेंबर हो और मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो सियोंजी कहता है कि तुम क्या कह रही हो, क्योंकि जब वो फ्यूचर की बात करती है तो टाइम रुक जाता है। तो इमसूल कहती है कि तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि अगर मैं फ्यूचर की बात करूंगी तो टाइम रुक जाएगा। तो सियोंजी कहता है अच्छा, तो इस घड़ी की हेल्प से तुम टाइम ट्रैवल कर पा रही हो। इमसूल कहती है कि हाँ। सियोंजी कहता है लेकिन सिर्फ तुम ही क्यों टाइम ट्रैवल कर पा रही हो। तो इमसूल कहती है कि शायद ये गॉड की मर्जी हो, फ्यूचर में तुमने मुझे बचाया था, अब यहाँ पर मैं तुम्हें बचाने के लिए आई थी। हालांकि सियोंजी उसकी बात पर यकीन नहीं करता, उसे सब कुछ एक्सक्यूज लग रहा होता है और उसे कहता है मुझे पता है तुम यह सब कुछ इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो। अगर ऐसा है तो तुम्हें यह सब कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जल्दी अमेरिका जाने वाला हूँ। यह बोलकर सियोंजी वहां से चला जाता है और अपने फ्रेंड के पास आता है और उसी वॉच को देख रहा होता है और सोच रहा होता है क्या सच में इमसूल ने टाइम ट्रैवल किया है। और वो अपने फ्रेंड से पूछता है कि क्या टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है। तो उसके फ्रेंड कहते हैं कि हाँ, क्या तुमने आइंस्टाइन की थ्योरी के बारे में नहीं सुना। तो सियोंजी कहता है अगर तुम किसी लड़की को पसंद करते हो और वो कह रही है कि वो टाइम ट्रैवल करके यहाँ पर आई है तो इसका क्या मतलब हुआ। तो वो कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि वो लड़की तुम्हें रिजेक्ट करना चाहती है, इसीलिए वो इस तरह का एक्सक्यूज दे रही है। फिर हम इमसूल को देखते हैं जो कि सियोंजी के घर के बाहर बैठी होती है और कह रही होती है कि क्या मैंने फ्यूचर को चेंज कर दिया है, क्या इसीलिए वो अमेरिका जाने वाला है। वैसे सही है कि अगर वो अमेरिका चला जाएगा फिर वो और किम यहाँ पर मिलेगा ही नहीं। और तभी सियोंजी के डैड अपने घर से बाहर आते हैं और इमसूल उससे कुछ बात करती है। वही हम इनह्यू को और उसके टीम मेंबर को देखते हैं। उन्होंने अपनी वीडियो को ऑडिशन के लिए दिया होता है और वो सेलेक्ट भी हो जाते हैं। इनह्यू कहता है शो पर सियोंजी एज अ सिंगर में लेकर जाने वाला हूँ, बस इसके लिए मुझे सियोंजी को मनाना पड़ेगा। फिर हम इनह्यू को देखते हैं जो कि सियोंजी के घर आता है और सियोंजी के डैड से कहता है मुझे इमसूल से पता चला कि तुम अमेरिका जाने वाले हो, इमसूल हमारी पड़ोसी है। सियोंजी कहता है कि हाँ मुझे पता है। तो उसके डैड कहते हैं कि अच्छा ही है कि तुम अमेरिका जाने वाले हो और इमसूल भी मुझे कह रही थी कि जितनी जल्दी हो सके तुम्हें अमेरिका भेज देना चाहिए। तो इनह्यू कहता है कि नहीं, तुम अमेरिका नहीं जा सकते, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। सियोंजी कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या कुछ ऐसा है जो कि तुम मुझे बताना चाहते हो। लेकिन फिलहाल इन्हों उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर हम इमसूल को पुलिस स्टेशन में देखते हैं और ऑफिसर उसे कह रहा होता है कि किम के बारे में रिपोर्ट करने के लिए थैंक यू। तो इमसूल कहती है कि उसकी जगह पर आग लग गई थी, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता चला। तो ऑफिसर कहता है कि हमें उस जगह पर खून के निशान मिले थे और जब हमने उसका डीएनए चेक किया तो यह डीएनए उसी से मैच करता है जिसकी डेथ उस ब्रिज पर हुई थी, यानी कि उसे किम ने ही मारा था। फिर उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें याद है जो ट्रक तुम्हारा पीछा कर रहा था वो ट्रक कैसा था। इमसूल कहती है कि उस पर एक नंबर प्लेट थी लेकिन मुझे नंबर नहीं याद है। तो पुलिस ऑफिसर उसकी कुछ फोटोज दिखाता है। इमसूल उनमें से एक ट्रक को चूज करती है और कहती है कि यह ट्रक वही था। फिर इमसूल इमग्यूम के साथ कॉलेज आती है और इमग्यूम वहां पर ह्यूंजू को देखता है। ह्यूंजू उसे कॉल कर रही होती है और उसे देखकर इमग्यूम वहां से भाग जाता है। तो ह्यूंजू इमसूल को कहती है कि क्या तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई था। इमसूल कहती है कि हाँ, और तभी इमसूल वहां पर सियोंजी को देखता है और सियोंजी को देखकर वो भी वहां से भाग जाती है। उसके बाद हम ह्यूंजू और इमसूल को क्लास में देखते हैं और वहां पर सियोंजी उसी क्लास में होता है। तो ह्यूंजू इमसूल से कहती है सियोंजी इस क्लास में क्या कर रहा है, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए सियोंजी इस क्लास को अटेंड कर रहा है। और तभी सियोंजी के पास आकर एक लड़की बैठ जाती है। यह वही लड़की होती है जो कि फील्ड ट्रिप पर जाते समय सियोंजी के साथ बैठी थी। तो उसे देखकर ह्यूंजू कहने लगती है कि ये लड़की कौन है। मुझे लगता है कि यह लड़की सियोंजी को पसंद करती है क्योंकि फील्ड ट्रिप में भी यह उसी के साथ ही थी। और वो लड़की अपने हाथ पर क्रीम लेती है और अपने हाथ से सियोंजी के हाथ पर भी लगा देती है और इमसूल ये सब कुछ देख रही होती है। फिर हम इमसूल और ह्यूंजू को देखते हैं जो कि एक साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं। ह्यूंजू उसके भाई के बारे में पूछ रही होती है, क्या वो अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है या फिर उनका ब्रेकअप हो गया है। इमसूल कहती है कि मुझे नहीं पता, तुम खुद ही उससे बात कर लेना। ह्यूंजू कहती है कि यही तो प्रॉब्लम है, मैं उससे डायरेक्टली नहीं पूछ सकती। और तभी वहां पर सियोंजी अपने फ्रेंड के साथ आता है, साथ ही उसकी वो लड़की भी होती है और वो दोनों साथ में बैठ जाते हैं। और वो लड़की सियोंजी से बात कर रही होती है, कहती है कि मुझे पता चला कि वेकेशन में तुम अमेरिका जाने वाले हो, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। लेकिन सियोंजी कहता है कि तुम मेरे साथ क्यों चलोगी। तो वो लड़की कह देती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वहीं हम ह्यूंजू को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है
और तभी इमसोल उसे उठाने की कोशिश करती है। तभी इमसोल का पर्स नीचे गिर जाता है, जिससे कि उसके सारे चिल्लर नीचे गिर जाते हैं और उन्हें उठाने लगती है और उन्हें उठाते हुए एक टेबल के नीचे आ जाती है। और ये वही टेबल होता है जिस पर सियोंजे और वो लड़की बैठी होती है। और इमसोल उन दोनों को देख लेती है और वो लड़की सियोंजे को किस करने वाली होती है। यह देखकर इमसोल अपनी आंखें बंद कर लेती है और तभी वहाँ पर सियोंजे के फ्रेंड्स आ जाते हैं। वो जैसे तैसे टेबल से बाहर आती है, लेकिन वो एक बकेट से अपना फेस छुपा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। और तभी ह्योंजे उठती है और जोर से इमसोल का नाम पुकारती है। यह सुनकर सियोंजे समझ जाता है कि वो इमसोल थी, तो वो भी इमसोल के पीछे भागने लगता है, लेकिन अब वहाँ पर इमसोल नहीं होती। तभी वहाँ पर सियोंजे का फ्रेंड आता है और कहता है कि क्या वो इमसोल थी? मुझे लगता है कि उसने तुम दोनों को किस करते हुए देख लिया होगा। सियोंजे कहता है कि कैसी किस? और हमें दिखाया जाता है कि जब वो लड़की सियोंजे को किस करने वाली थी तो सियोंजे ने उसे पीछे कर दिया था और सियोंजे का फ्रेंड उसे कह रहा होता है इमसोल ने तुम दोनों को गलत समझ लिया होगा, उसे यही लग रहा होगा कि तुम दोनों ने किस की थी और वो काफी जेलस फील कर रही होगी। सियोंजे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और इमसोल मुझे पसंद नहीं करती। तो वो कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि इमसोल तुम्हें पसंद करती है। फिर इमग्यून और इमसोल को देखते हैं, दोनों साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। इमग्यून रोते हुए अपनी गर्लफ्रेंड का नाम ले रहा होता है और इमसोल कह रही होती है कि उसने कहा था कि मैं उसका पहला प्यार हूँ, तो वो मेरे सामने किसी और लड़के को किस कैसे कर सकता है। और वो गुस्से में अपने चप्पल को नीचे फेंक देती है और नीचे सियोंजे होता है। सियोंजे उसकी चप्पल को पकड़ लेता है तो इमसोल ऊपर से नीचे देखती है और देखती है कि नीचे तो सियोंजे है। तो वो सियोंजे के पास आती है तो सियोंजे उससे कहता है क्या तुम ही वो लड़की हो जो कि अपने फेस को कवर करके वहां से भाग रही थी? इमसोल कहती है कि मैं वो नहीं थी और मैंने कुछ भी नहीं देखा था, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। सियोंजे कहता है मतलब कि वो तुम ही थी, मैं तुम्हारे सामने किसी और लड़की को किस कर रहा था, क्या तुम्हें इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा? इमसोल कहती है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। तो सियोंजे कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम पास से हो, फ्यूचर से हो या फिर कहीं से भी आई हो, लेकिन मैं बस तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि अभी तक तुम्हारी लाइफ में क्या ऐसा टाइम नहीं आया जिसमें कि तुमने मुझे पसंद किया हो? इमसोल कहती है कि पहली बात मैं तुम्हें पसंद करने के लायक ही नहीं हूँ और हाँ, मैंने तुम्हें कभी भी पसंद नहीं किया। यह बोलकर इमसोल अपने रूम में आ जाती है और फिर वो अपने रूम से सियोंजे को देख रही होती है और सियोंजे भी अपने रूम की खिड़की से बाहर देखने लगता है। तो उसे देखकर इमसोल अपने रूम में बैठ जाती है और वो फ्यूचर का सीन याद करने लगती है जब उसने सियोंजे को कह दिया था कि अगर मुझे फिर से मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। फिर हम टैसन को देखते हैं जो कि अपने डैड को कपड़े देने के लिए आता है और वहां से जाने लगता है। तभी वहां पर दूसरा पुलिस ऑफिसर आता है और टैसन के डैड को कहता है इमसोल ने जिस ट्रक के बारे में बताया था उस ट्रक के बारे में पता चल चुका है। यह बात टैसन सुन लेता है और कहता है कि क्या अभी आपने इमसोल का नाम लिया? फिर हम इनह्यूक को देखते हैं, उसने सियोंजे को मैसेज किया होता है कि तुम्हें हमारे साथ ऑडिशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन सियोंजे ने रिप्लाई में मना कर दिया होता है। फिर इनह्यूक अपने बाल कटवाता है और वो सियोंजे के घर आता है और उसके सामने अपने कैप उतारता है और कहता है कि मैंने बाल कटवा लिए और सियोंजे के सामने घुटने पर बैठ जाता है और उसे कहता है कि प्लीज एक बार मेरी हेल्प कर दो, हमारे साथ उस शो पे पार्टिसिपेट करो। तो सियोंजे उसे देखकर काफी इमोशनल हो जाता है और उसे हक करता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए करूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि इनह्यूक ये सिर्फ सोच रहा होता है। उसके बाद वो सियोंजे के घर आता है और अपने कैप उतारने वाला होता है, लेकिन सियोंजे तो उसे इग्नोर कर देता है और कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस शो में पार्टिसिपेट करते हो, अगर तुम फेल भी हो जाओ तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हम इमसोल को देखते हैं जो कि कॉलेज आती है और ह्योंजो को देख रही होती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पे भीड़ लगी हुई होती है और सभी एक लड़के को देख रहे होते हैं और वो लड़का टैसन होता है जो कि इमसोल को कपड़े लौटाने के लिए आया हुआ होता है, साथ ही उसके हाथ में फ्लावर बुके भी होता है। तो इमसोल उसके पास आती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो टैसन कह देता है मैं वही कपड़े लेने के लिए आया हूँ। ये सुनकर इमसोल उसका मुंह बंद कर देती है और वहाँ पर सियोंजे भी होता है जो कि उन दोनों को देख लेता है। फिर इमसोल टैसन को साइड में लेकर आती है और उसे चिल्लाते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो कहता है मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। साथ ही वो उसे अपने प्यार का इजहार करता है। इमसोल भी उसे हक कर लेती है, लेकिन सियोंजे ये सिर्फ इमेजिन कर रहा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वही इमसोल टैसन से बात कर रही होती है और कहती है क्या तुम मुझे यहाँ पर सिर्फ कपड़े लौटाने के लिए आए थे? टैसन कहता है कि हाँ। साथ ही वो कहता है कि मुझे पता चला कि 1 साल पहले तुम्हें किडनैप कर लिया गया था, लेकिन इसके बारे में तुमने अपनी फैमिली को भी नहीं बताया, तो मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। अब तुम कैसी हो? इमसोल कहती
कहती है मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ ना, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो उससे फ्यूचर की बात करने लगती है, लेकिन टाइम रुक जाता है। टैसन कहता है कि तुमने क्या कहा? इमसोल कहती है कुछ भी नहीं। तो टैसन उसे बताता है कि जिस डिटेक्टिव से तुम मिल रही हो वो मेरे डैड है और अपराधियों को पकड़ने में काफी अच्छे हैं। इमसोल कहती है तुम उनके बेटे हो तो मेरे लिए काम करना। तुम्हें 2023 में अपने डैड से कहना है कि तुम्हें सियोंजी को प्रोटेक्ट करना है। तो टैसन कहता है लेकिन तुम 2023 का जिक्र क्यों कर रही हो? तो इमसोल सोचती है कि सियोंजी को तो मैंने बता ही दिया कि मैं फ्यूचर से आई हूँ, तो वो टैसन को भी बता देती है कि मैं फ्यूचर से आई हूँ। फिर हम इन्यूक के बैंड को देखते हैं। उनके साथ सियोंजी भी होता है जो कि उसी सॉन्ग को गाने वाला होता है जो कि उसने इमसोल के लिए लिखा था। और वो इन्यूक से फिर से पूछता है कि क्या तुमने सच में इस सॉन्ग को किसी और को नहीं सुनाया? तो वो मना करता है। तो यह सुनकर सियोंजी सोचता है कि क्या इमसोल ने यह सॉन्ग सच में फ्यूचर में सुना है। फिर हम पुलिस वालों को देखते हैं जो कि किम की जगह की जांच कर रहे होते हैं। फिर हम सियोंजी को देखते हैं जो कि घर जा रहा होता है। उसके पास उसके डैड की कॉल आती है और कहता है मैंने तुम्हारे लिए टिकट अरेंज कर दिया है, मैंने बात कर लिया है, तुम्हारा अपॉइंटमेंट मैंने करवा दिया है, अब तुम जल्दी से अमेरिका चले जाना। सियोंजी कहता है कि ठीक है। तभी सियोंजी इमसोल के घर के बाहर देखता है कि बॉक्सन सीढ़ियों पर होती है और वो गिरने ही वाली होती है। वही हम इमसोल को देखते हैं जो कि टैसन के साथ होती है और टैसन उसे कह रहा होता है अगर तुम फ्यूचर से आई हो तो मुझे बताओ कि इस साल कौन सी टीम मैच जीतने वाली है। इमसोल कहती है मुझे नहीं पता और अगर मैं तुम्हें बताती भी हूँ तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टैसन कहता है फिर मैं ये कैसे यकीन करूँ कि तुम फ्यूचर से आई हो। इमसोल कहती है कि यह तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हें यकीन करना है करो, नहीं करना है मत करो। बस इतना याद रखना कि 2023 में तुम्हें अपने डैड से कहना है कि सियोंजी को प्रोटेक्ट करे। तो वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या सियोंजी को फ्यूचर में कुछ होने वाला है? इमसोल कहती है कि मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता सकती, बस इतना ही करना जितना मैं तुम्हें करने के लिए कह रही हूँ। और तभी इमसोल के पास उसकी मॉम का कॉल आता है और उसे घर आने के लिए कहती है। तो टैसन और इमसोल दोनों घर आते हैं और देखते हैं कि उनके घर की पाइप टूट चुकी होती है और वो पानी इकट्ठा कर रहे होते हैं और वहां पर सियोंजी भी होता है जो कि उनकी हेल्प कर रहा होता है। तो इमसोल अपनी मॉम को कहती है कि तुम सियोंजी से यह काम क्यों करवा रहे हो? तो उसकी नानी कहती है कि मैंने सियोंजी को हेल्प करने के लिए कहा है। तो टैसन को देखकर बॉक्सन कहती है तुम तो वही लड़के हो ना जिसने की तब भी हमारी हेल्प की थी जब यहाँ पर आग लगी थी। तो वो कहते हैं कि हाँ, और फिर टैसन भी उनकी हेल्प करने लगता है। तो इमसोल सियोंजी की हेल्प करने लगती है। तो सियोंजी कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले इस चीज को हैंडल कर लूंगा। और फिर इमसोल की नानी कहने लगती है सियोंजी की मसल्स काफी अच्छी है। और फिर सियोंजी अपनी मसल को दिखाने लगता है और कहता है कि मेरी मसल टैसन से भी काफी ज्यादा अच्छी है। उसके बाद टैसन बाल्टी उठाकर पानी फेंकने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है और उस टाइम वहाँ पर सिर्फ वो दोनों ही होते हैं। तो सियोंजी उससे कहता है कि अपना काम ढंग से करो। तो टैसन कहता है तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले, क्या तुम इस घर के दामाद हो? सियोंजी कहता है मैं तो नहीं हूँ, लेकिन तुम बताओ तुम कौन हो? तो वो कहता है कि मैं इमसोल का एक्स हूँ, लेकिन तुम इमसोल के कुछ भी नहीं हो, तुम सिर्फ एक स्ट्रेंजर हो। तो वो कहता है कि मैं इमसोल का पड़ोसी हूँ और तुम इमसोल की फीलिंग के साथ खेलना बंद करो, मुझे पता है कि तुम सिर्फ उसका यूज कर रहे हो। टैसन कहता है कि तुम कैसे कंफर्म हो कि मैं उसका यूज कर रहा हूँ? और इसी बात को लेकर वहाँ पर उन दोनों की फाइट हो जाती है और उनके बीच हाथापाई होने लगती है। और इसी बीच उनके घर की एक ट्यूब लाइट टूटने वाली होती है जो कि नीचे गिरने वाली होती है। तभी वहाँ पर इमसोल आती है जो कि उन्हें लड़ते हुए देखती है और देखती है कि वो ट्यूबलाइट गिरने वाली होती है। तो वो भागते हुए ट्यूबलाइट को बंद करने के लिए जाने लगती है। तभी वहाँ पर इमसोल की नानी आती है जो कि उन दोनों को रुकने के लिए कह रही होती है। और तभी सियोंजी देखता है कि वो ट्यूबलाइट टैसन के ऊपर गिरने वाली होती है, लेकिन सियोंजी टैसन को बचा लेता है। उसके बाद वो दोनों काम कर रहे होते हैं। तो बॉक्सन कहती है कि तुम दोनों ने हमारी काफी हेल्प की है, तो मैं तुम दोनों के लिए खाना बना देती हूँ। लेकिन इमसोल कहती है कि काफी रात हो चुकी है, अब इन्हें घर जाना चाहिए। तो बॉक्सन टैसन को कहती है काफी रात हो गई है, तुम घर कैसे जाओगे, एक काम करो तुम यहीं पर सो जाना। इमग्यूंग कहता है कि आप ये कैसी बात कर रहे हो, ये हमारे घर पर कैसे सो सकता है? तो सियोंजी कहता है ये मेरे घर पर सो सकता है। तो बॉक्सन कहती है तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि तुम दोनों के रिलेशन अच्छे हैं। तो सियोंजी उसे हक करता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों तो दोस्त है। और वो टैसन को अपने घर ले आता है। तो टैसन उसे कहता है कि मुझे पानी चाहिए। तो सियोंजी उसे पानी देता है। फिर वो कहता है कि मैं जमीन पर नहीं सो सकता, मैं सोफा पर सोऊंगा। और वो सोफा पर लेट जाता है। सियोंजी उसे देख रहा होता है। टैसन कहता है कि तुम मुझे भूल क्यों रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ से उठकर इमसोल के घर पर चला जाऊंगा? सियोंजी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। तो टैसन उससे कहता है कि मुझे घूरना बंद करो और मुझसे फालतू जेलस फील मत किया करो, तुम्हें अपनी सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए और तुम्हें इमसोल की फीलिंग के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। और वो बार बार मेरे पास आकर यही कहती रहती है कि वो तुम्हें बचाना चाहती है। सियोंजी कहता है कि क्या उसने सच में ऐसा कहा है? टैसन कहता है कि हाँ,
अब मैं इससे ज़्यादा तुम्हें नहीं बता सकता। अगर तुम्हें पूछना है तो खुद इंसोल से पूछ लेना। और तभी टैसम वहाँ पर उसकी टिकट देखता है और कहता है कि क्या तुम अमेरिका जाने वाले हो। उसके बाद सियोंजे अपने उसी टिकट को देख रहा होता है और उस पर एक नंबर होता है, उसी पर कॉल करने वाला होता है। वहीं हम इंसोल को देखते हैं जो कि उसी ब्रिज वाले एक्सीडेंट के बारे में सर्च कर रही होती है। फिर अगले दिन इंसोल एक जगह पर आती है क्योंकि उसके भाई ने उसे कहा था कि वहाँ से मेरी असाइनमेंट ले आना। वहाँ पर सियोंजे के फ्रेंड होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि सियोंजे आज अमेरिका जाने वाला है। हम उसे बाय भी नहीं कह पाए, हमें उसे बाय कहने के लिए एयरपोर्ट पर जाना चाहिए। और इंसोल उनकी बातें सुन लेती है। वहीं हम सियोंजे को एयरपोर्ट पर देखते हैं। उसके डैड उसे वहाँ पर अच्छे से रहने के लिए कह रहे होते हैं और ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम इनह्यूक को और उसकी टीम को देखते हैं जो कि ऑडिशन देने के लिए आ चुके होते हैं। वहीं हम इंसोल को देखते हैं जो कि प्लेन को देख रही होती है और कह रही होती है कि सियोंजे अमेरिका जाने के लिए निकल चुका होगा। साथ ही वो सीन को याद करती है जब सियोंजे ने उसे कहा था कि क्या कोई ऐसी टाइमिंग भी है जिसमें कि तुमने मुझे पसंद किया हो, लेकिन इंसोल ने उसे मना कर दिया था। और ये याद करके वो खुद से कहती है कि सियोंजे मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे झूठ कहा। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ लेकिन अभी तुम्हें मुझसे दूर करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैं अपना प्यार खो भी दूं, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। फिर इनह्यूक को और उसकी टीम को देखते हैं और जजेस उनसे पूछते हैं कि गाने को कौन गाने वाला है। तो इनह्यूक कहता है कि यह गाना मैं ही गाने वाला हूँ। और फिर इनह्यूक उस ऑडिशन में सेलेक्ट भी हो जाता है। और यह सब कुछ सियोंजे के गाने की वजह से ही होता है क्योंकि उन्होंने सियोंजे वाले गाना ही परफॉर्म किया था। फिर इंसोल को देखते हैं जो कि घर जा रही होती है और कह रही होती है कि अच्छा ही है कि सियोंजे अमेरिका जा चुका है। और तभी वहां पर वो गाड़ी देखती है जो गाड़ी उसका पीछा कर रही थी और नंबर प्लेट में भी वही होता है। यह देखकर वो काफी डर जाती है और भागने लगती है और देखती है कि उसके सामने सियोंजे होता है। तो इंसोल रोते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और तभी वो गाड़ी उसके पास आने लगती है लेकिन उनके सामने से गुजर जाती है। यह देखकर इंसोल काफी घबरा जाती है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन सियोंजे उसे संभाल लेता है और उसे हक करता है। और इंसोल कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, प्लीज यहाँ से चले जाओ। तो सियोंजे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे लाइक करती हो और मैंने अपना मूड चेंज कर लिया है, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ। तुम बस मेरे लिए अपनी फीलिंग के हिसाब से ही चलो। मुझे अब सब कुछ पता चल गया है कि तुम यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आई हो। क्या 2023 में मेरी डेथ हो गई है और क्या मेरी डेथ का रीजन तुम हो। लेकिन इंसोल कुछ भी नहीं कह पा रही होती है, वो सिर्फ रो रही होती है। तो सियोंजे उसे एक घड़ी दिखाता है जो कि इंसोल ने उसे दी थी। यह देखकर वो काफी चौंक जाती है और हमें दिखाया जाता है कि जब सियोंजे एयरपोर्ट पर होता है तो वो वहाँ पर टाइम कैप्सूल की न्यूज सुनता है। यह सुनकर उसे इंसोल की वही टाइम कैप्सूल याद आता है। तो वो भागते हुए उसी जगह पर आता है जहाँ पर उन्होंने वो टाइम कैप्सूल दबाया था। और सियोंजे को याद आता है कि इंसोल ने तो कहा था कि इसे 2023 में ओपन करना, लेकिन वो उसे वहां से निकाल लेता है और उसमें वो घड़ी होती है। साथ ही इंसोल ने उसमें नोट लिखा होता है कि अगर तुमने इस टाइम कैप्सूल को यहाँ से निकाला है, इसका मतलब ये है कि तुम जिंदा हो और जिंदा रहने के लिए थैंक यू। साथ ही वो सीन को याद करता है जब इंसोल ने स्विमिंग पूल में उससे कहा था कि मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। तो सियोंजे ने उससे कहा था कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, ऐसा तो नहीं कि मेरी डेथ होने वाली है। और वहीं सियोंजे इंसोल को कह देता है कि मुझसे भागना बंद करो। अगर मुझसे भागने का यही रीजन है कि तुम मुझे बचाना चाहती हो तो ये सब कुछ करना बंद कर दो, क्योंकि अगर तुम्हें बचाते हुए मेरी डेथ हो गई तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। और वो इंसोल को किस करता है और इंसोल भी उसके किस को एक्सेप्ट करती है। और यहाँ पर उनकी काफी क्यूट मोमेंट दिखाया जाता है। और एपिसोड के लास्ट में हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पहले तो यह न्यूज चल रही थी कि सियोंजे के ऊपर अटैक हो चुका है, लेकिन अब वो न्यूज चेंज हो चुकी है और न्यूज में बताया जाता है कि इक्लिप्स बैंड ने अपनी न्यू एल्बम रिलीज की है और उस बैंड में सिर्फ 3 मेंबर होते हैं और सियोंजे उसमें नहीं होता। और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है।